जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश ग्रामर के दुनिया में स्वागत है। कमेंट के माध्यम से किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर रिमूव टू बता दीजिएगा, इसलिए अपने सब्सक्राइबर के इच्छा को फुलफिल करने के लिए आज मैं ग्रामर का एक छोटा सा लेकिन कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ, और ख़ास करके बिहार बोर्ड के या बिहार इंटर काउंसिल के स्टूडेंट यदि हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का नाम है रिमूव टू। आप समझेंगे रिमूव टू क्या होता है, टू क्या होता है, इसको क्यों रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पे जो टाइटल में टू दिया गया है ये एक्सेस का बोध करवाता है, और सामान्य तौर पे इसका प्रयोग जो है नेगेटिव अर्थों में किया जाता है। ध्यान देंगे तो सेंटेंस में क्या करना है, हम लोगों को टू को रिमूव कर देना। इसको रिमूवल ऑफ टू भी कर सकते हैं या रिमूव टू भी कर सकते हैं। सिंपली इसमें मेन फंक्शन जो है सेंटेंस से टू को, जो कि एक्सेस का, एक्सेसिवनेस का बोध करवाता है, एक्सट्रीमिटी का बोध करवाता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, उसको हटाना है। इसके लिए हम कुछ मोड्स पढ़ेंगे, मतलब कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और बहुत अधिक रूल्स लिख करके इस चैप्टर को लेंदी बनाना मेरे ख्याल से बुद्धिमानी नहीं होगी। तो हमने क्या किया है कि स्ट्रक्चर बना दिया है, और स्ट्रक्चर को यदि आप ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आप टू को हटाएंगे और कैसे चेंज करेंगे। तो मोड वन में देखिए, मोड वन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज टू शॉर्ट टू टच माई हेड। वह इतना छोटा है, नाटा है कि मेरे हेड को नहीं छू सकता है। या तो वो नाटा है या फिर मैं ज्यादा लंबा हूं, लेकिन यहां मीनिंग हो रहा है टू शॉर्ट, मतलब एक्सट्रीम शॉर्ट है, उतना शॉर्ट है जितना कि नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देंगे टू चूंकि नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके बाद जो होगा नेगेटिव वर्ड ही आ जाएगा। शॉर्ट होगा, टॉल नहीं होगा। वाइज होगा, फुलिश नहीं होगा, सॉरी फुलिश होगा, वाइज नहीं होगा। तो जो भी टू के बाद वर्ड आएगा वो सामान्य तौर पे नेगेटिव वर्ड रहता है, ये ध्यान देना है। तो हम देखेंगे कैसे क्या करेंगे। ही इज सब्जेक्ट जो था वो दे दिए, वर्ब जो था दे दिए। इस टू के बदले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस टू के बदले हम लोग सो कर देते हैं। ये आगे भी आप देखते चले जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग आगे के मोड बढ़ते बढ़ते क्लियर पूरा हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस टू के बदले सो करना है। उसके बाद क्या करना है कि एडजेक्टिव एडवर्ब जो रहता है उसके बाद वो डायरेक्ट दे देना है, और इस टू के बदले हम लोग को यहाँ पे दैट कर देना है। ठीक, फिर सब्जेक्ट को आपको रिपीट करना है। अब यदि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, मतलब इज एम आर हो, ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब यदि इज एम आर रहेगा तो यहां पे हम लोग कैन नॉट का यूज करेंगे, और फिर V1 हो जाएगा। क्योंकि मॉडल जो होता है उसके बाद V1 होता है। वर्ब में हम पढ़ाए हुए, वर्ब आप देख सकते हैं एक बार जाकर के आप हमारे चैनल पे। और फिर V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर कुछ रहेगा तो दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर देखिए लिख दिया है, सब्जेक्ट पहले देना है, उसके बाद इज एम आर देना है, फिर क्या कर देना है, टू के बदले सो देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एडजेक्टिव एडवर्ब जो रहेगा दे देना है, फिर क्या करना है, इसके बदले दैट देना है, फिर सब्जेक्ट देना है, फिर कैन नॉट देना है, V1 देना है, ऑब्जेक्ट देना है और अदर्स देना है। नाउ वी हैव टू सी द मोड टू, सेकेंड मोड देखिएगा। अब सेकेंड मोड में क्या चेंज है, ध्यान रखिएगा, इसमें इज का यूज किया गया है, मतलब प्रेजेंट का यूज किया गया है। इसमें क्या किया गया, वाज का यूज किया गया, मतलब पास्ट का यूज किया गया। अंतर थोड़ा स्लाइट डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, स्लाइट डिफरेंस होगा। उस स्लाइट डिफरेंस को समझना है, बाद बाकी फंडामेंटल सबका एक ही होता है। तो देखिए क्या है, शी वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन, वो इतनी देर थी कि ट्रेन नहीं पकड़ सकती थी। अब देखिए तो सी कर दिए, हेल्पिंग वर्ब वाज है तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि वाज कर दिया सब्जेक्ट के बाद। फिर इस टू के बदले बताया थे कि सो का यूज होता है तो सो कर दिए। फिर एडजेक्टिव एडवर्ब जो रहता है वो हम लोग यहाँ पे दे दिए, लेट है। और फिर इस टू के बदले बताए थे कि दैट करना है। सब्जेक्ट को फिर क्या करना होता है, दैट के बाद रिपीट करना होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चूंकि वाज है, पास्ट टेंस में है,
तो कैन का पास्ट कुड होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को कुड नॉट देना पड़ेगा। और फिर V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होगा। आप स्ट्रक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट देना है, उसके बाद वाज वर देना है, फिर सो देना है, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब देना है, फिर दैट देना है, फिर सब्जेक्ट देना है। और चूंकि वाज है यहाँ पे तो कुड नॉट का प्रयोग कर देना है, फिर V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और अदर्स हो गया। अब तीसरा में स्लाइड डिफरेंस क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जा रहा है तीसरा में, तो एक नाम हो जा रहा है। राजू हो जाए, रानी हो जाए, या जो हो जाए, मतलब कि कोई मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन हो। एक जेंडर एक चैप्टर शायद आपको नहीं दिया, एक जेंडर एक चैप्टर आपको बता देंगे डिटेल में। तो राजू वाज टू डल टू अंडरस्टैंड मी। अब यहाँ पे है क्या कि वाज है, तो राजू वाज इस टू को क्या किए, सो में बदल दिए, डल एडजेक्टिव हो गया, इस टू के बदले दैट कर दिए। अब यहाँ पे जेंडर के अनुसार सब्जेक्ट करना है, नाम नहीं देना है, ध्यान रखना है। जेंडर के आधार पे आपको सब्जेक्ट देना है। राजू है मतलब पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है तो ही कर दिए। रानी रहता फेमिनाइन होता तो सी करना पड़ता। अब चूंकि यहाँ पे वाज है तो कुड नॉट हो गया, फिर V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर्स नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिए हम स्ट्रक्चर में लिख दिए, सब्जेक्ट यदि नाम रहे, ब्रैकेट में नेम लिख दिए हैं, फिर तो ये शुरू में तो देना ही है, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या करना है, नाम के बदले ही सी कर देना है। बाद बाकी सारा वही है, इस टू के बदले सो करना है, एडजेक्टिव एडवर्ब देना है, इस टू के बदले दैट देना है, फिर सब्जेक्ट वही जो नाम के बदले ही सी जेंडर के अनुसार कर देना है। इज एम आर रहेगा तो कैन नॉट करना है, वाज वर रहेगा तो कुड नॉट करना है, V1 ऑब्जेक्ट अदर्स कर देना है। अब देखिएगा मोड 4 देखिएगा। अब मोड 4 थोड़ा सा इन चीजों से अलग थलग हो रहा है। कैसे अलग हो रहा है देखिएगा। द प्रॉब्लम, ना तो यहाँ पे कोई पर्सन है, नाउन है, ना कोई प्रोनाउन है, मतलब कि सिंपली ना पर्सन हो रहा है और ना कोई जो है उसको क्या कहते हैं, कौन सा प्रोनाउन, मतलब जो पर्सन के लिए होगा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ना तो पर्सनल प्रोनाउन है ना ही पर्सन है। तब यहाँ पे देखिए क्या है, द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट। ये समस्या मेरे लिए इतनी कठिन है कि इसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं। अब द प्रॉब्लम इज टू के बदले सो कर दिए, एडजेक्टिव यहाँ पे डिफिकल्ट हो गया। अब फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर देम, ये सब जो दिया रहेगा तो उसको क्या करना है कि रिमूव टू में हटा देना है। तो क्या करना है, दैट के बदले से फॉर मी दिया हुआ यहाँ पे आई कर देना है आपको। फॉर हिम रहेगा तो ही कर देना है सब्जेक्ट, फॉर अस रहेगा तो वी कर देना है, फॉर हर रहेगा तो ही कर देना। तो जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी के आधार पर आपको यहाँ पे कर देना है। और यहाँ पे चूंकि इज दिया हुआ है तो कैन नॉट हो गया, फिर V1 सॉल्व ऑब्जेक्ट हो गया। सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिए, सब्जेक्ट HV, सो एज, सो हो गया, प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब देना है, फिर दैट देना है। सब्जेक्ट एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए, फॉर मी रहेगा तो आई करना, फॉर अस रहेगा तो वी करना है। फिर क्या करना है आपको, तो कैन नॉट कुड नॉट करना है जैसे रहेगा टेंस के आधार पर, फिर V1 ऑब्जेक्ट और अदर्स करना है। लोग और देख लेते हैं। मोड 5 में है द रिवर इज टू वाइड टू क्रॉस। अब इसमें तो एक नाउन तो हो ही रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस जो दिए थे हम लोग मोड 4 में वो नहीं दिए, हटा दिए। तब क्या करेंगे हम लोग, द रिवर इज सो, इस टू को सो में किए, वाइड, अब इस टू के बदले दैट करेंगे। अब चूंकि हम लोग रिवर को तो सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो क्या कर देंगे, वैसे स्थिति में 1 कर देंगे। और चूंकि यहाँ पे इज है तो कैन नॉट, क्रॉस ऑब्जेक्ट के रूप में रिवर के बदले हम लोग इट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चूंकि ये न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर रहेगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे फिर उसके बदले या तो इट कर देंगे। जैसे दूसरा देखिएगा, द रिवर इज सो वाइड दैट, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के बदले इट कर दिए। यहाँ पे 1 कर सकते हैं या इट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है यदि 1 करेंगे तो कैन नॉट कुड नॉट होगा, उसके बाद V1 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब इट कर दीजिएगा सब्जेक्ट के रूप में तो कैन नॉट कुड नॉट के बाद बी देना पड़ेगा, बी के बाद आपको V3 देना पड़ेगा। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस सो एडजेक्टिव एडवर्ब दैट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पहला वाला दिया है तो 1 दे देना है, फिर कैन नॉट कुड नॉट जो रहेगा V1 ऑब्जेक्ट अदर्स कर देना है। और यदि आप सब्जेक्ट के रूप में इट करेंगे तो कैन नॉट कुड नॉट के बाद बी भी देना पड़ेगा और फिर V3 देना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोड 6 देखते हैं, ही इज टू स्लो फॉर ए रनर।
ही इज टू स्लो फॉर ए रनर, तो ही इज सो स्लो, इस टू को सो में कर दिए। दैट, अब क्या है, इतना स्लो कोई एक रनर नहीं बन सकता, धावक नहीं बन सकता, तो कैन नॉट बी अ रनर। इसमें देखिए दूसरे से अंदर क्या है, यहाँ पे स्लो एक ही यहाँ पे टू लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि आर रनर, यहाँ पे अंतिम में नाउन दिया गया है। बाद बाकी सभी में देख रहे हैं कि वर्ब दिया गया है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक नाउन दिया गया है। जब नाउन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नाउन के पहले बी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैन नॉट कुड नॉट के बाद एक वर्ब देंगे तभी आप कोई नाउन दे सकते हैं। कैन नॉट कुड नॉट के बाद हम नाउन डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, और बी जो हो जा रहा है यहाँ पे वर्ब का रूप ले रहा है, इसीलिए नाउन के पहले आपको यहाँ पे बी देना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। और अब आगे बढ़िएगा, मोड 7 देखिएगा, और ये लास्ट मोड खास करके इंटर के विद्यार्थियों के लिए, और शायद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी लगभग इतने क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ अलग अलग सेंस का हो सकता है, पॉजिटिव दे करके कर दे, तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस के जरिए प्रैक्टिस सेट आपको डाल दिया जाएगा, उसको देखेंगे। जहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से आप पूछ लेंगे, बताया जाएगा। और जो चैप्टर जिनको पढ़ने का है, आप जैसे किसी ने कहा था कि सर हमको रिमूव टू बता दीजिए, तो रिमूव टू मैं बता दिया। जिनको भी लगे कि फलाना चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो बता देंगे कमेंट के माध्यम से, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। द टी इज टू हॉट, आप देखिए एक ही टू यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब जो रहेगा टू के बाद उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, ई आर लग जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो द टी इज हॉटर और देन इट इज प्रॉपर, जैसे रहेगा ही इज टू स्लो, ही इज स्लोअर देन इट इज प्रॉपर। यू आर टू डल, यू आर डलर देन इट इज प्रॉपर। तो इट इज प्रॉपर हम लोग सब में जोड़ सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा दैट टी इज हॉटर देन इट शुड बी। अब देखिए शुड बी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देन के बाद सब्जेक्ट जैसा जो रहेगा वो बदलना पड़ेगा। यहाँ चूंकि टी के लिए आया है तो इट हो गया, तो ये वाला आपको ज्यादा आसान लगेगा। ये वाला इसमें क्या है कि सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट अनुसार बदलना पड़ेगा। जैसे ही इज टू डल, तो ही इज डलर देन ही शुड बी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें करेंगे ही इज डलर देन इट इज प्रॉपर, तो ये आसान आपका हो जाता है। इस प्रकार से हमारा रिमूव टू कंप्लीट होता है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। जो केवल वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे गुजारिश है, आग्रह है, हार्दिक रिक्वेस्ट है, आग्रह है आप लोगों से कि उसको आप सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प करिए, ताकि अधिक से अधिक एडवांटेज आपको मिलता रहे। थैंक यू।